बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। दुनिया भर के रहनुमा न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सालाना इजलास के लिए जमा हुए और वहाँ की सूरत हाल की अक्कासी के लिए अगर मैं ये कहूँ तो काफ़ी होगा कि मायूस कुन रही है। रहनुमाओं ने यूक्रेन, गजा और सूडान की जंगों, माहौलियाती मसाइल, अक़वाम मुत्तहिदा के फैसलों में शिरकत की कमी और गरीब ममालिक में खुराक की कमी पर बात की और बहुत से नुमाइंदों की तकारीर में गजा में इसराइली जहरियत पर तवज्जो मरकूज भी की गई। 24 सितंबर मंगल को जनरल असम्बली के शुरू होने वाले 79वें इजलास में आलमी मुबाहिसे खासी अहमियत अख्तियार कर गए। मजीद क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं आसिम सिद्दीकी साहब जो कि एंकर एनालिस्ट है, उनसे बात करते हैं, मालूम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो सवालात हम चाह रहे हैं उनके जवाब हमें मिल सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कौमी असम्बली ये जो यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हुआ है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि क्या देखते हैं, कैसा लगा आपको वहां पर? हमने तो जो हमें लगा हमने आपको बताया। देखिए, यूनाइटेड नेशन ये 79 जो है वो इजलास था और ये मतलब जिस तरह रवायती तरीके से होता है वो पहले भी होता था, अभी भी होता है। जो इसमें सबसे एक अच्छी बात देखी गई पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करूंगा कि जब इसराइल के प्रेसिडेंट आए तो पाकिस्तान के अलावा भी सिर्फ खाली वो हो गया था, शायद चंद लोग बैठे हुए थे तो उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता। तो ये भी एक बड़ी अच्छी वो थी कि उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, वो जितना भी मतलब कुछ भी सफाई अपनी पेश करें तो उनको कोई सुनना नहीं चाहता। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई वहाँ पर। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि 50 साल के बाद जो है बांग्लादेश के वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मिले और मैंने भी वो एग्जैक्ट खबर नहीं देखी, लेकिन उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि हम इंडिया से ज़्यादा चाहेंगे कि हम पाकिस्तान से दोस्ती रखें और पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाएं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि एक ऐसा मुल्क जो है जो कि 50 साल से आपका नाराज़ था, आज वो आपसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है बल्कि आपके साथ बैठने के लिए भी तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जी साहब, वहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं और इंडिया से भी हमेशा से प्रोटेस्ट होते थे। यहाँ पर खालिस्तान के लोग प्रोटेस्ट करते थे, बांग्लादेश के भी कुछ लोग प्रोटेस्ट करते थे। इस दफ़ा जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था वहाँ पे, उसकी वजह आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालिया वज़ीर आज़म भाग के इंडिया में उन्होंने पनाह हासिल की है, तो उनके जो चाहने वाले थे वो यहाँ पर एक तरफ आए हुए थे और फिर दूसरी तरफ यंगस्टर बांग्लादेश का क्राउड भी था। सारे मिक्स लोग थे, तो ये सबसे बड़ा क्राउड था। तीसरा एक छोटा सा क्राउड था जिसमें आप पिछले दिनों से सुन रही थी कि तमाम जो अमेरिका के अंदर पीटीआई के कारकुनान हैं और जो कायद समझे जाते हैं या अपने आप को जो है वो रहनुमा समझते हैं पीटीआई का, वो कर रहे थे कि जी हज़ारों लोग आएंगे, सैकड़ों लोग आएंगे और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो वहाँ पर 9 बज गए, 9:10 हो गए, 9:20 हो गए, कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। फिर हल्के-हल्के लोग आना शुरू हो गए। फिर तकरीबन 12 बजे मैंने आखिरी में देखा था, इनका 9 बजे स्टार्ट था। तो और फिर मैंने डायरेक्ट लाइव मेरे ख्याल है हम फुटेज भी आपको वो दिखाएँगे कि बल्कि आप देख लें वो फुटेज जो कि रात 12 बजे जो है वो उस जर्नलिस्ट ने मुझे जो बताया, अपना आँखों देखा हाल कि 30 से 35 लोग हैं। चले जी 40 मान लेते हैं। लेकिन एक बड़ी गंदी हरकत की वहाँ पर उन्होंने कि डोनट का ज़िक्र जो कि चीफ जस्टिस के हवाले से एक ख़बर जो कि 1 महीने पहले कुछ हुआ था, उसको जो है उन्होंने इस्तेमाल करना चाहा ताकि
जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान जिस तरीके से पेश हुआ है उसकी खबरें ना बन सके। पाकिस्तान का कल का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से मुस्तहकम नज़र आता है। ये मैं नहीं कह रहा, लाजिम बात है, जब आपको एड मिलती है, आपके $7 अरब जो है आपके अकाउंट में आते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ मुल्कों के रहनुमा जो हैं आपसे मिलते हैं और वो जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है उनकी हेल्प भी करना चाहते हैं, उनसे बात भी करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ें इस दफ़ा हुई हैं। वैसे तो हम हर दफ़ा ही कहते हैं कि जनाब ये हुआ है, वो लेकिन हुआ है। आसिम साहब एक और सवाल मैं करूंगी कि हमने ये देखा कि वज़ीर-ए-आज़म को बैक डोर से बाहर ले जाया गया, वो ऐसा क्यों ले जाया गया? जी, बिल्कुल, अक्सर ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को बैकडोर से ही लिया है, बल्कि कई वज़ीर-ए-आज़म को बैकडोर से लिया जाता है। इसकी वजह? इसकी वजह? इसकी वजह ये है कि जो होटल डेज़िग्नेट किए जाते हैं वहाँ पर, वो सिक्योरिटी फुल सिक्योरिटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वहाँ पे कोई एक मुल्क नहीं बल्कि 50 नहीं, 100 नहीं, 150 से ज़्यादा ममालिक के लोग जो हैं वहाँ पर आके ठहरते हैं और वो चाहे वो घाना हो, अफ्रीका हो, मालदीव हो या अमीर मुल्क हो, तो वो उनको वही होटल सजेस्ट किए जाते हैं और वो उसी के अंदर ही रहना चाहते हैं क्योंकि इनकी मीटिंग्स होती हैं। सुबह 7 बजे से मीटिंग शुरू होती हैं और रात गए तक मीटिंग जारी रहती है और बैकडोर से यही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके टाइमिंग सेम निकलने के होते हैं, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, क्योंकि इनके साथ पूरा काफ़िला चल रहा होता है, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ एक्चुअली पीटीआई को इस दफ़ा ही बुरा लग रहा है। इमरान खान जो है वो जब वो कतर से आए थे, जिस तरह वो कतर एयरलाइन से आए थे, तो खैर वो मैं आपको अच्छा, मैं एक दूसरा सवाल भी कर लेती हूँ। ये के बाद दीगरे बहुत सी खबरें हमने देखी इस दौरान पिछले कोई 15 दिन से कि इमरान खान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से, और एक टीवी पर शो भी बहुत सारे करवाए गए, किए गए, और इस बात में जो शिद्दत थी वो एक आर्टिकल के बाद आई थी। लेकिन हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर यूनाइटेड नेशन में इसराइल का नाम भी नहीं लिया है, मतलब उन्होंने कोई जुर्रत ही नहीं की है। अगर इतना ही मसला तो नहीं मुझे एक बात बताएं, ये तो आपकी सोच है ना। अगर वो बता रहे हैं कि जी गजा पे जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जो किसका हमला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसका हमला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो इसराइल कर रहा है वो उन्होंने बताया ना, इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे एक बात बताए ना, इतना बड़ी बात की आप लोगों को वो नजर नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूँ शैला कि पीटीआई वो कल्ट बन चुका है कि पूरी, जब इस्राएली प्रेसिडेंट वो आया तो पूरी आपकी जो पाकिस्तान का लोग थे उन्होंने नशिस्तों से उठ के जाने लगे और शोर इतना उठा क्योंकि इतने ज्यादा लोग बाहर निकले कि बाकायदा उसको ऑर्डर करना पड़ा। तो ये नजर नहीं आता हमारे। मैं एक बात बताऊं, इस वक्त पीटीआई पाकिस्तान की शदीद दुश्मन हो गई है। वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रहते हैं, जहां पाकिस्तान की तजलील का मौका मिलता है वो खुल के करते हैं तजलील। आसिम साहब, मैं तो पीटीआई की नहीं हूं, मैं तो वो सवाल करूंगी जो बिल्कुल आप वही सवाल कर रही हैं जो कि आप देख रही हैं। मैं आपको पीटीआई का नहीं कह रहा, लेकिन लोग कहते हैं कि देखिए नहीं, इमरान खान आए थे तो उन्होंने $50,000 खर्च किए थे या $10,000 खर्च किए थे। वो भाई जब इमरान खान आए थे, सुने अब आप सुने, इमरान खान जब आए थे तो जो एम्बेसडर का घर था वो पूरा जो है रिमॉडल किया गया था, उसकी कंस्ट्रक्शन महीनों पहले जो है स्टार्ट हो गई थी। मैंने अपनी आंखों से उनके घर का जो पिछला हिस्सा, जब हम वहां पे गए थे तो किसी तरीके से हम करीब जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सीक्रेट सर्विस वाले में जाने नहीं दे रहे थे, तो वहां पे मैंने खुद वो देखा। जब मैंने मालूम किया कि ये जो रेत बजरी वो जो पीछे पड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा जब इनका पूरा घर रिमॉडल के, तो भाई $1,00,000 आप वहीं खर्च कर दिया, 40,000 वहां खर्च करके होटल में रह लिया। मैं आपसे पूछ लेती सर, ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है जी। मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान में सेनेटर मुश्ताक को पकड़ा गया, उनके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया फलस्तीन के हक में नारे लगाने और प्रोटेस्ट करने पर, और दोस्ती आप कहते हैं कि इसराइल की जो है वो इमरान खान के साथ है। मैं तो ये सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे पता होना चाहिए, आप फलस्तीन पे ना, वो आपके इलाके में हुआ ना, मेरे इलाके में अगर होता, आप झंडा नहीं ले सकते, झंडा लेकर आप चल नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पीटीआई एक्ट कर रही है पाकिस्तान की दुश्मनी में, पीटीआई की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को ये क्यों लगता है, मुझे हैरत होती है, सेनेटर की बता रही हूँ, मुझे ये आपको ये क्यों लगता है ये पावर गेम है? मुझे नहीं लगता, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, आप सुन लेना, आप सुन लेना, पीपल्स पार्टी का नाम, झंडा छोड़ें, नाम लेना मुश्किल था,
सर मैं झंडा पीटीआई का कूद नाम है नहीं कह रही हूँ, मैं या फलस्तीन ज़ाओलक का के कह रही ज़माने हूँ। में। तो ये सिर्फ़ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा है, जो सर मैं पावर गेम पीटीआई है। का नाम ही नहीं ले रही, आपने सुना ही नहीं है। मैं कह रही हूँ सेनेटर मुश्ताक को पकड़ा गया फलस्तीन के हक में नारे लगाने बिल्कुल, पर, उनको बिल्कुल, प्रोटेस्ट करने बिल्कुल पर। सही किया। मैं फलस्तीन की बात कर रही मैं हूँ। बिल्कुल सही किया। अगर पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है तो उसको फॉलो करने के लिए सेनेटर मुश्ताक क्या, पाकिस्तान के तमाम जो सियासी लोग हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अगर सर ये फॉलो कोई कर भी तो रहे, पॉलिसी है, इसराइल के हक में फिर नारे लगाए जाएं, वो आप कहते हैं कि इमरान वो खान अगर अगर पाकिस्तान की पॉलिसी है तो बिल्कुल नारे लगाए जाएं। ये पाकिस्तान की तो पॉलिसी फिर पे आप डिपेंड इमरान करता है खान को ना। क्यों कह रहे हैं कि इमरान ये खान जो नहीं, है। हाँ, जो इमरान खान थे तो उन्होंने कश्मीर नहीं बेचा। वो आके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहाँ पर आके कश्मीर को सेल आउट नहीं किया। सबको पता है किया है उन्होंने। बाजवा बाजवा साहब ने ने तो किया आके ही नहीं, कश्मीर बाजवा साहब ने किया, वो तो वहां इमरान पे खान जुम्मे को के दिन कहते हैं। आधा घंटा, ये वीडियो देख लें आप कि जुम्मे के दिन वो आधा घंटा कहते हैं खड़े हो जाओ। ये है कश्मीर का एहतजाज। मतलब शर्म आनी चाहिए पीटीआई को। जो कुछ इमरान खान ने इस कंट्री को नुकसान पहुंचाया है, वो अपने मुंह से कहते हैं कि 2013 में डॉलर जो था वो 100 रुपए था और 2018 में जो है वो 125 रुपए का हो गया। तो 18 से लेकर और 23 तक वो 250 और 260 तक कैसे पहुंचा, ये उनसे कोई नहीं पूछता। तो सर रहने पहुंचा दे, हुआ बात नहीं 300 पे करें। पहुंच गया। ये एक फिर ऐसा अब कल्ट आ मैं अगला चुका है सवाल कर लूं सर? जिसने सर सिर्फ अगला सवाल पाकिस्तान कर को लूं मैं? नुकसान पहुंचाने की तैयार कर रखा सर है। अगला सवाल कर लेती हूँ जी मैं। जी, चले चलो। सारा कुछ उन्होंने किया, अब तो बहुत अच्छा चला। आपको अमेरिका में बैठ के ऐसा लग रहा है, पाकिस्तान आए तो आपको पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है। आपको शायद नून लीग वाला कोई बता देता है, वो पता चलता। आप नॉर्मल लोगों से पूछें। इमरान खान का दौरा तो आपने बता दिया, वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया। शहबाज शरीफ ने भी कुछ कम खर्च नहीं किया। होटल के कमरे का जो कमरे में ठहरे थे, एक रात का किराया 60,000 था। मसला ये नहीं है वो क्या करती है। वजीर आला पंजाब पाकिस्तान में भी बहुत कुछ कर रही है। 776 मुलाजिम है उनके दफ्तर के। अखराजात हैं 95 करोड़ 55 लाख रुपए। सुबह से शाम तक आवाम को ये कहकर जलील किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है कि वो टैक्स नहीं देते। वजीर खजाना फरमा रहे थे कि पूरी इकोनॉमी अब डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी। कहाँ है? पेट्रोल पंप पे जाए डिजिटल अदायगी होती है, किसी भी दुकान पे जाए डिजिटल अदायगी होती है? कोई चीज नहीं होती है। और फिर आप वहां पर बैठ के कहते हैं कि जी डॉक्यूमेंटेड हो गई है सारी की सारी इकोनॉमी। आप ये बताएं कि इस महीने को आए हुए इस हुकूमत को आए हुए कितने महीने हो गए हैं? सर बहुत अरसे से कर रही थी, नहीं पिछले नहीं, आप 40 छोड़े ना। साल से कर इमरान रहे खान के हैं। बाद, सब वेल अरे वेल सुन तो लें आप, एक्सपीरियंस सुन तो लोग लें, हैं, सुन सब तो वेल लें आप, एक्सपीरियंस सुन लोग तो हैं। लें ना आप। क्या आप अभी कितने महीने हुए ना, कुछ महीने सर हुए ना महीनों हो अभी। गए। सर उनका इमरान जो एक खान हनीमून पीरियड साहब, था वो भी जब निकल गया। इमरान खान साहब थे तो उन्होंने तो सर 100 इमरान दिन खान में, को छोड़ दीजिए, मैं सुनिए अभी ना, उनकी बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब जब थे तो वजीर आजम हाउस भी चल रहा होता था। उनके घर को वजीर आजम सर इस हाउस का तरह से तो दर्जा दिया गया था। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, आपके 100 हमारे 200 पड़ाव में नहीं हो हजारों पाएगा। मुलाजिम जो हैं और सिक्योरिटी पे मामूर, आपके बनी गाला और वजीर आजम हाउस दोनों में जो है सिक्योरिटी और दूसरे वो लेकिन आवाम को बेइज्जत नहीं किया जाता था कि आप टैक्स नहीं देते, आवाम से अवाम लिया तो नहीं जाता इतनी था, बेइज्जत हुई। आज डॉक्यूमेंटेड देख नहीं ले कहा जाता था। पाकिस्तान कहाँ पे हो गया है। गुलजार जैसे लोगों को आपने तो गुजार वजीर आराम आला से फिर बनाया रहे, हुआ था। गुजार आराम से है। मरीम हाँ, नवाज क्या वो कर रही है? क्यों नहीं पकड़ रहे? बिल्कुल अब क्यों नहीं आराम से, पकड़ा? उनको आराम से होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? आप तो कह रहे हैं वो तबाह बर्बाद पंजाब कर दिया। पंजाब की उन्होंने तो गवर्नमेंट नहीं क्या किया कर ना, रही है? लाजिम बात है। पपेट जो थे उनके ऊपर कोई चीज साबित ही नहीं हो रही। मेरा ख्याल है पता नहीं क्यों नहीं पकड़ रहा है इनको। इसको तो सर पकड़ साबित के, नहीं हो रही है, था ही कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक एक आप इमरान खान उससे मतलब ये कि आप किसी भी पावर जाहिल गंवार आदमी को वजीर आला बना दें और उसके बाद बोलें पकड़ो इसको। इसको क्यों पकड़ो? वो इसीलिए बनाया था कि इसको ना पकड़े, पीछे बैकडोर से सारे अब करप्शन आप वो करें। बात करें जो नून लीग कहती है। अब अगर मैं पीटीआई वाला बताऊं तो फिर वो देखिए, कहेंगे मैंने तो कभी भी मरियम नून लीग नवाज की जो है कोई वो किसी तारीफ नहीं काम की की। नहीं है, डायरेक्ट घर से वो सुने, उठ के उनको पंजाब का वजीर बना दिया। तो इस मैंने तरह से 11,000 ट्वीट्स की होंगी, उसमें से एक ट्वीट भी जो है ना, ट्वीट भी जो है ना, वो मैंने नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के फेवर में कभी नहीं की, जरदारी के फेवर में कभी नहीं की। बहुत फेमस न्यूज़ था इन्होंने लॉजिकल कभी बात वादा कर नहीं किया कि हम जो है मदीने की रियासत बनाएंगे। इमरान मदीने की खान ने रियासत का पब्लिक कॉन्सेप्ट से ही नहीं कोई आके समझ झूठ सकता बोला। था कोई क्या कर रहा है। वहाँ कोई नमाज थोड़ी पढ़ी जाएगी, वहाँ कोई हाथ थोड़ी काटे जा रहे थे। कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर चीज चलती है। अच्छा ये बता दीजिए कि अभी आपने काजी फायज ईसा साहब की देखी एक वीडियो। सवाल तो वैसे ये होना चाहिए कि खैर जो आपने कहा, लेकिन ये है कि ये बताइए कि वो सुना है कि 1 महीने पहले वो रिकॉर्ड हुई थी या वो जिनके पास भी थी, 1 महीने के बाद कहीं जाके उसको रिलीज किया गया है। वजह क्या हुई? देखें, ये आप सबको पता है, टीएलपी के एक बंदे ने जो है इसको काजी फायज साहब को कुछ कहा था और उसके बाद मेरा ख्याल है मामला रफा दफा हो गया था, क्या हो गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई के एक हैंडलर ने, जिसके 4,25,000 फॉलोअर्स से, अपना लोगो लगा कर जो अपना नाम लगा कर उसके ऊपर
वो जो है इसको वो किया। तमाम पीटीआई वालों ने इसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया। इवन शहबाज गिल जैसे अकाउंट्स ने भी उसको शेयर करते हुए गलीज़ अल्फाजों का इस्तेमाल किया, जुमाने अल्फाजों का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूँ कि इससे साबित हो गया, मैं तो कई बातों से कई वजह से बोल रहा हूँ आपसे, और मेरी सारी बातें अब तक सही होती जा रही हैं कि ये एक कल्ट है जिसका काम सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 2-4 महीने और देख लें, ये जो 10, 12, 20, 50 लोग आते हैं ना जलसे जुलूसों में, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, शोर बड़ा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के साथ है। एक एक करके आपने एक बड़े आफ्ताब साहब को देखा होगा कि उन्होंने वो कहाँ इमरान खान के हर जलसे में पहुंचे होते थे, और आज जो है उनका जब बयान आया तो जो मैं कहता था ना कि भाई नाउजुबिल्ला हजरत का दर्जा ना दे दो, वही अल्फाज उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा वो तो दे दिया, उन्होंने तो इंडोर्स कर दिया। तो रहने दें, ये कल्ट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा खत्म होने में। आपको लगता है कि काजी फाइज ईसा ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिनके लिए जबान खराब इस्तेमाल की गई? इससे पहले वाले चीफ जस्टिस के लिए जो गंदी गालियां इस्तेमाल की गई नून लीग ने, उसको आपने सुनी है? वो पाकिस्तान के अंदर था, पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर ही कह रही हूँ, अभी भी ये पाकिस्तान के अंदर ही हुआ है। पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप उसको जिस तरीके से अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करें, लेकिन पाकिस्तान के बाहर ये वीडियो पाकिस्तान में रिलीज मैं आपको बताऊं, इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार के खिलाफ चीफ जस्टिस के नारे लगे थे, और उसके बाद वो फौरन उतारने पड़े, उनको खत्म करने। लोगों को खुद एहसास हो गया। ये वीडियो की बात मैं कर रही हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन पीटीआई ने जिस तरीके से मुहिम चलाई है, ये तो पाकिस्तान के अगेंस्ट टोटली दिख रहा है कि आप पाकिस्तान के, मैंने आप ये देख लें, सुने इंडियन चैनल को पाकिस्तान के ओवरसीज का सेक्रेटरी पिछले उसमें धरने में जो यहाँ पर हुआ था प्रोटेस्ट में, किस तरह की बातें कर रहा है। हमने तहिया कर लिया है कि हम अपने मुल्क को बदनाम करने में नंबर 1 रहेंगे। ये पीटीआई वालों का अब गोल है, और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पर पाकिस्तान की बदनामी और तजलील नजर आती है, उसको खुल के जो है लोगों के सामने उसका वो खोलते हैं। लेकिन क्या होता है, 10 दिन बाद वही जलील होते हैं, और आज भी जलील होंगे और कल भी जलील होंगे। देख लीजिएगा आप, ये जो आफ्ताब जैसे लोग जिनको हम क्रिटिसाइज करते थे कि तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, कम से कम बैलेंस बात तो करो, उसने ये बात अब उसे कह रहे हैं कि जी उसका वो क्या कहते हैं, अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मेरा ख्याल है कि अब सबके सॉफ्टवेयर अपडेट होने चाहिए। जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं वो क्यों नहीं आया एहतजाज में? मुझे एक बात बताएं, पीटीआई के 6000 रजिस्टर्ड कारकुन मौजूद हैं, आपके 35 लोग वहां पर मौजूद हैं, वो भी कहते हैं 10-12 स्टेट से सिर्फ 35-40 लोग। इसका मतलब है आप फ्लॉप हो चुके हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी डन। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे जिंदा हैं। आप भी वो खत्मशुद वाले बन गए, आप भी वो खत्मशुद वाले ही जर्नलिस्ट ना बन जाए कहीं आप खत्मशुद कह रहे हैं। मैं तो मुझे तो कर दिया है पीटीआई के लोगों ने, मुझे घर घर जाके बिजनेसेस में जाकर हमारे अखबार के ऊपर, हमारे टीवी के ऊपर, हमारी हर चीज़ के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचाया है। यहाँ पर उनका दस्तूर है, एक बिजनेस ओनर उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनका सोशल मीडिया एक्टिव होता है और उसको ठग से बदनाम कर दिया जाता है। तो ये तो इनकी खसलतें हैं, और ये हुआ है। सर बात अगर मैं अभी कहूँ तो फिर मुझे नवाज शरीफ की वो वाली बात याद आ जाती है जिसमें उन्होंने बताया था कि जो मुंबई हमले थे वो भाई नवाज शरीफ तो घटिया आदमी है ना, शहबाज शरीफ भी घटिया आदमी है, जरदारी भी घटिया आदमी है, इनकी सियासत की घटिया है। हम कब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे लोग हैं? यही तो कह रही हूँ। मुझे ये बताएं, लेकिन मदीना की रियासत वाले ने क्या किया ये बताएं? उसने तो खुला झूठ बोल के मुल्क को झोंक दिया। सर मैं तो आप सुन तो लें, जब हमारे वजीर आजम ऐसे होंगे तो बाकियों की तो फिर मैं बात ही नहीं कर रही ना, तो फिर सभी एक ही हमाम में है ना, तो हम एक ही को क्यों दरदान रहे, एक ही को क्यों कह रहे हैं? अच्छा फिर काजी फाइज ईसा पे जो कुछ किया गया, उस बच्चे को भी उठा लिया गया, उसकी फैमिली के साथ उसको अगवा कर लिया गया। पाकिस्तान में ये भी बड़ा मजे का होता है, इसमें भी तो कभी बात कर लें आप। ये नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, सिर्फ ये पीटीआई वाले शोर मचा रहे हैं। पीटीआई वाले नहीं कह रहे, आपको नहीं, आप मुझे सबूत दिखा दें, आप मुझे सबूत दिखा दें। लेकिन एक बात बताऊं, उसके ऊपर केस तो बनता है हरासमेंट का, उसको कम से कम 3 साल की सजा तो होनी चाहिए उस बच्चे को। वो बच्चे हरासमेंट, इसे हरासमेंट है, मुसलसल चल रही पाकिस्तान में। हरासमेंट कहते हैं इमरान खान को दे देता है, जिसका दिल चाहता है उनके खवातीन को दे देता है, जिसका दिल चाहता है वो मुंबई नहीं आएगी समझ।
मैं बता रहा हूँ नहीं आएगी। पहले वाले चीफ जस्टिस नहीं को मत गालियां बोलना, निकालते जानते हो थे। समझ में आएगी। पीटीआई वालों को ही आपने ये करना है कि जी हरासमेंट है, हरासमेंट है, हरासमेंट है। घरों में कूदना हरासमेंट नहीं है, लड़कियों के दुपट्टे उतारना हरासमेंट नहीं है, ये उनको बड़ा नंगी अच्छा है, साड़ियां देना लड़कियों के हरासमेंट दुपट्टे, नहीं उन है। लड़कियों की हरकतें देखी थी आपने 9 तो मई को? फिर इंसाफ की भी हरकत होगी, फिर तो चीफ जस्टिस साहब की भी कोई हरकत होगी ना। नहीं, आपको ये भी तो सोचिए क्या चीफ किया उन्होंने, जस्टिस कुछ नहीं साहब किया को है। आपको कोई राइट नहीं है, वो बंदा बगैर सिक्योरिटी के चलता है। आई रियली प्राउड ऑफ हिम। उसने पाकिस्तान के अंदर वो जो पहले चीफ जस्टिस जो है 25-30 गाड़ियां लेके चलते थे, उन्होंने इस कल्चर को खत्म किया है और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, बिलावल अगले नेक्स्ट वजीर आजम आपको लगते हैं आईनी तरमीम करवा हाँ लेगा तो होंगे, वजीर आजम बन बिल्कुल हो जाएंगे? सकते क्योंकि हैं। बड़े सरगर्म है, वो कह चुके हैं बाकियों के लिए आप शायद ट्रस्ट ना करें, मुझ पर ट्रस्ट करें, ये तरमीम में करवा के रहूंगा। बिल्कुल वजीर आजम ये बिलावल भी हो सकते हैं, मरियम नवाज भी हो सकती हैं, और भी कोई तीसरा चौथा हो सकता है। सर जो जितनी बूट पॉलिश कर लें। हाँ, इमरान खान कौन से पैराशूट से उतरते, वो भी बूट सर पॉलिश। मैं तो अभी दो की बात कर रही हूँ, वो तो अंदर है, वो तो मैं तो खत्म एक बात बता रहा हूँ ना कि इमरान खान आज भी बूट पॉलिश कर रहे हैं, आज भी उनको वो तमाम मौके हासिल हैं जो कि माजी में किसी भी कैदी को हासिल नहीं थे। बूट पॉलिश करने पर वो जेल में हैं। उनकी खवातीन के साथ जो हाल हो रहा है, उनके लड़कों के कौन साथ सी जो हाल उनकी हो रहा है, ख्वातीन है? उसको पहली रहा है, पहली वो वजीर दूसरी आजम नहीं बने। उनकी ख्वातीन उनका कौन बंदा सी? कोई फ्रॉड साथ नहीं ख्वातीन है उनकी सारी, फ्रॉड ख्वातीन है उनकी। देखा नहीं है आपने उनको? पिंकी पीरनी साहिबा ने क्या कुछ इमरान खान के पीठ पे छुराई घोपा है ना, कोई अकलमंदी का काम नहीं किया। पिंकी पीर, उनका नाम क्या है ये मुझे तो तो ये मैं भी नहीं अपने पता। ये तो मैं अल्फाज अदा नहीं करूंगी किसी उनका खातून नाम की क्या है आपके। वैसे? मुझे नाम भी सर याद। तो जो भी बुशरा नाम है अच्छा, उनका, लेकिन हाँ ये चीज़ बुशरा, अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बुशरा मरियम नवाज इमरान के साथ खान। कोई ऐसा नाम लगा दूं कि जी मरियम नवाज जो है वो चीटर है, मरियम नवाज धोखेबाज है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से तो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता। नहीं, अगर अच्छा ये आप बताएं उन्होंने कुछ किया है तो आप लगा भी दे। सर, वो अब बात वही आती है, अभी आपको तो लगा आप कैदी हैं लगा दोनों, सकते अभी हो। तो सजा याफ्ता हैं दोनों, तो मैं तो यही कहूंगा। सर अभी देखते जाइए क्या कुछ हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगले मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस, क्योंकि जो बाकी जो जजेस हैं वो तो बागी हो ही रहे हैं, खास तौर पर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस के तौर पर वो तैनात करवाना चाहते हैं। काजी फायद ईसा के साथ 3 साल के लिए आईनी जो एक अदालत बनाई जा रही है उस पर वो खुश भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि वुकला की जो एहतजाजी देखें, तहरीक है वो कामयाब होगी या नहीं होगी? वुकला का लाखों वुकला में से अगर 30-40 वुकला जो हैं वो आके एहतजाज करने लगे और गंदी हरकतें करने लगे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे वुकला पर जो कि इतनी गंदी जबान इस्तेमाल करें अपने प्रोटेस्ट में। आप काला कोट पहन के लॉयर बन के आप एक मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आपके मुंह से इतनी गंदे नारे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये वो गंदे लोग हैं जिन्होंने माशरे को नहीं, जुडिशरी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे जब तक ये गंदे अंडे रहेंगे। रहा मंसूर अली शाह, मैं उस पर कोई कमेंट्स करना नहीं चाहूँगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट का तरीका है जजेस पे आने का, वो होना चाहिए। अगर कोई आइन कोई तरमीम हो जाती है 2/3 की मेजॉरिटी पे, तो मैं उसको भी वो नहीं करूँगा, क्योंकि लाजिमत है, पाकिस्तान के अंदर आइन है, अगर हो जाती है, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, चाहे कैसे भी हो, अगर हो गए। लेकिन जो तरीक़ेकार है, अगर मंसूर अली शाह बनना है तो उनको बनना चाहिए, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है। सर मुझे ये भी बता दीजिएगा ज़रा कि एक तो ये कि इकबाल साहब का आपने बताया था, यूनाइटेड नेशन को बताया था, दूसरे मुझे ये भी बता दीजिए कि इस वक्त जो अमेरिका में इलेक्शन है उसकी नौयत क्या है, उस वक्त इस वक्त चल क्या रहा है? आपको कौन सी पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है कि करीब तरीन है और वो सदारत की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो 18 से 27 साल के जो नए जो जो यंग वोटर्स हैं वो तकरीबन 4.5 करोड़ हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। और आखिरी वक्त में किसी का भी कोई एक स्कैंडल सामने आया तो ये मूव हो जाएगा। कभी खबरों में आता है कि जनाब जो है वो ट्रंप आगे हैं, कभी कहते हैं जी कमला हारिस आगे हैं। तो अभी भी मैंने जब चंद लोगों के इंटरव्यू लिए, दे ऑल मतलब वेरी कंफ्यूज। तो इस वक्त जो है मैं नहीं समझता कि मैं कहूँगा कि कौन जीत रहा है, लेकिन मुकाबला सख्त होगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि प्राइमरी नहीं, अर्ली वोटिंग जो है वो अमेरिका में शुरू हो चुकी है। आप जाके वोट डाल सकते हैं, कुछ जगहों पर टाइमिंग है, आप जाके अर्ली वोटिंग कर सकते हैं और वोट मेरा ख्याल है उसी दिन काउंट होंगे जिस दिन इलेक्शन होंगे। ठीक है। तहरीक इंसाफ की कुछ नई हिकमत अमली सामने आई है। एक तो ये कि अब जलसे छोड़ दिए गए हैं। वो इमरान खान ने कहा है कि अब एहतजाज की तरफ जाए। तो तहरीक इंसाफ जो कल से मतलब कुछ बड़ा करने जा रही है या कुछ एहतजाज करने जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि आगे वो क्या कर रही है?
चला, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि अगर आपके पास पावर है, आपके पास 10 लाख लोग हैं, आप एहतिजाज करें, आपका राइट है, आप एहतिजाज करें, हक करें, मतलब लेकिन आपके पास लोग नहीं हैं। आप केपीके से बुलाकर लाहौर में करने के लिए तैयार हैं, आप केपीके से लोगों को बुला के पिंडी में करने के लिए तैयार हैं, केपीके से बुला के कराची में। ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक शहर से रुपए में जो है लोगों को खरीद के लाके, मैं तो बोलता हूँ आप करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इसमें। 10 लाख लोग लें, एहतिजाज करें, अपने कायद को छुड़ाएं और जाके सियासत करें। करें ना यार, अगर आप इतने आपके मशहूर हैं, आप इतने फॉलोअर्स हैं आपके, इतने हमदर्द हैं आपके, इतने वोट हैं आपके, 10 लाख लोग जमा नहीं कर सकते। 10 लाख लोग होते 24 सर मुझे ये भी तो समझ में नहीं आ रहा ना, हैं। सर मुझे ये भी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि उनके बंदे नहीं है, दूसरी तरफ आप पेट्रोलों से भर देते हैं पूरे शहर को और फिर आप उनको निकलने नहीं देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हमने तो खुला छोड़ा हुआ था। भाई आप कह रहे हो खत्म हो गई, नहीं, खत्म शुरू हो गई, तो शरपसंदों आप को खत्म ये करें, करना पड़ता ये है नहीं ना। करने दे रहे ना आप लोग। देखें, मतलब अगर अभी वो शुरू हुए नहीं शरपसंद, आपने पहले कह दिया कि तो शरपसंद भाई शुरू अगर हो 10 लाख लोग आ जाएं, आप 20,000 कंटेनर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर खवातीन और मर्द हजार जिस तरह पहुंचे घर हैं पे वो बैठे दिखाते हैं। ख़वातीन और मर्द, 10 लाख मर्द नहीं निकल सकते आपके? मर्द ही ज़रूरी है निकले खवातीन, आप किसी को कि ये रोक तो नहीं सकते ना। कमज़ोर लोग करते हैं कि बच्चों और ख़वातीन को आगे लेकर आ जाएं। निकले मर्द। आपने टीएलपी के धरने में औरतों को देखा है? लेकिन वो कैसे अपनी बात मनवाते हैं? आपने सर उनसे कश्मीर तो के सर धरने जिस में तरह वो किसी मनवाते हैं औरत आपको को देखा है? टीएलसी पता है, नहीं, आपको टीएलसी आप पता है। लोगों की आदत हो गई है, बच्चों और औरतों को लाके उनको टिक 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 करवाते हैं और फिर अपने वीलॉगर से जो है उसको तहशीर करवाते हैं। निकालें अपने मर्दों को। टीएलपी पे हाथ डालने की हिम्मत है किसी की? हाँ, ये आपने एक अच्छी बात कह दी। अब मैं इसके ऊपर क्या कमेंट कहूँ? ये तो फिर तो थर-थर काँपने जब लगते आपका हैं। फजलुर रहमान बल्कि मैं आपको आके अपना अभी आपने अपने टीएलपी बंदे की लाए बात की। और वो उस पे चढ़ जाए अदालत पे और फिर वहां से सुने, डरा जाए और वहां पे चीफ जस्टिस साहब उनको रिसीव करने आए और उनको अपने चैम्बर में ले जाएं और वो अपनी मर्जी का फैसला लिखवा लें, ये तो आपने अजीब सी बात कर दी। चलो, मैं अब आपसे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। आप तो वहाँ रहती हैं, ऐसा ना हो कि आप पे कोई दफ़ा लग जाए टीएलपी की तरफ से। लेकिन मैं सिंध के लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इन मज़हबी दहशतगर्दों को रिफ्यूज़ जी, किया। अमरकोट में तौहीन मज़हब की जो उन्होंने, मैं एक बात बताऊं कि इन्होंने रिफ्यूज किया है इस मजहबी दहशतगर्दी को। और सलूट करता हूं कि यार अभी भी इतने बाशऊर लोग सिंध के अंदर मौजूद हैं। पंजाब में तो 2% भी नहीं रहे भाई। पंजाब में जितनी गंद इन मजहबी दहशतगर्दों ने या शिद्दत पसंदों ने मचाई हुई है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लाल मस्जिद आपके सामने है, वो फिर ग्रो हो गए, वो फिर उसी तरीके से वो कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि सिंध ने वो काम कर दिया और अब ये इसी पे ख़त्म नहीं होगा। इनकी आइंदा हिम्मत नहीं होगी कि अब ये किसी को जो है इस बात पे पाकिस्तान के अंदर कानून है, इस कानून को ऊपर आप कुछ भी हो जाए आप हाथ नहीं, अगर आप करेंगे आप एक तो कातिल कहलाएंगे, आपको दोजख नसीब होगी, आप कोई 72 हूरों आपके गोद फैलाए इंतजार नहीं करे होंगे, आप कातिल कहलाएंगे। लेकिन अच्छा चलें, दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये कि वजीर दाखिला सिंध जो है उन्होंने कहा कि जाली पुलिस मुकाबले में जो मुलविस एहलकार थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है, एक तो ये चीज। अच्छा दूसरे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, तो क्या ये काफी होगा कि अब पुलिस के साथ उन तमाम लोगों को हुकूमत जो है वो एफआईआर दे जिन्होंने लाश भी जलाई थी, जिन्होंने 7 लोग पकड़े जा चुके हैं। लोगों को भड़काने में भी उन लोगों का साथ दिया था। एक तो सवाल मेरा। अच्छा दूसरा ये कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आखिर इस प्रोटेस्ट को दिखा क्यों नहीं रहा है? बेचारे डरते हैं कहीं ऑफिस ना जल जाए, कौन खबर देगा। अगर आपको मैं एक स्क्रिप्ट लिख के दूं और बोलूं शाला ये पढ़ें, और आप स्क्रिप्ट पढ़ें और आप बोलें यार इस पे तो ये, क्योंकि ये तो जाहिल गंवार अनपढ़ मजहबी शिद्दत पसंद लोग हैं, ये तो आपके घर को ही जला देंगे, तो हर किसी को डर लगता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। बेशक दुनिया को दिखाने के लिए किया है, लेकिन उन 7 लोगों को जिन्होंं जलाया है उनको भी गिरफ्तार किया है, पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। लेकिन वो जो एक बड़ा मुल्ला है, मैं नाम भूल गया उसका, उसको लोगों का एहतजाज खत्म नहीं हो रहा, कह रहे हैं उसको पकड़ो। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि उसको पकड़ो भाई। उन्होंने शायद 50 लाख देने का वादा किया जी था कि बिल्कुल, 50 उस मुल्ला, लाख। ये मुझे हैरत होती है, जुम्मे के दिन ये मिंबर जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुसीबत बनता जा रहा है कि यहाँ पर बैठ के जाहिल गंवार जट मुल्ला जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं और नई जनरेशन का जो है दिमाग जो है खराब करते हैं। लेट्स सी कि किस तरीके से ये वो कवर होगा।
मुझे नहीं आसिफ पता। साहब, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो रूस और ईरान पर से अमरीकी पाबंदियां हटा देंगे क्योंकि इससे डॉलर को नुकसान पहुंच रहा है, तो आते के साथ ही ये काम तो बड़ा वो करने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान को तो बड़ा फायदा होगा। वो जो आप देखते हैं पाकिस्तान की तो ईरान पाइपलाइन जो है ईरान पाकिस्तान, वो तो फौरन ईरान ने तो अपना काम खत्म किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा बाकी है। ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। डोनाल्ड ट्रंप सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान को बड़ा फायदा होने वाला है। बस ये देख लें कि आप लोग दुआएं करें कि वो आते साथ बोलें कि इमरान खान को छोड़ो वरना मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुशाहिद हुसैन कह चुके हैं कि अगर तो उससे पहले आप छोड़ सकते हैं इमरान खान को तो फिर आप छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर वो वक्त भी आएगा कि जब एक फोन होगा और उसके बाद आप कहेंगे जी हुजूर हम कर रहे हैं। तो ऐसी भी देखिए अगर आप मुशाहिद हुसैन की पूरी जिंदगी को देखें ना, तो आपको इतना अच्छा बुरुश और पॉलिशा कहीं नहीं मिलेगा। वो हर गवर्नमेंट में सूट में ही रहते हैं, वो हर गवर्नमेंट में बेनिफिशियरी ही रहते हैं। वो कभी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे कोई दूसरा तीसरा चौथा नुकसान नाराज हो जाए। तो मुशाहिद साहब तो फिर मुशाहिद साहब हैं। लेकिन सर जिनको नाराज नहीं करना चाहिए उन्हीं को नाराज कर रहे हैं वैसे। नहीं उनको नाराज नहीं कर रहे, उनके अपने ताल्लुकात हैं। आपको नहीं अंदाजा ये, और ये बात आप लिख लें कि इमरान खान इज नो मोर। इमरान खान कभी नहीं आएंगे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ भी जाएं तब भी इमरान खान नहीं आ सकते, क्योंकि इमरान खान ने जब इमरान खान गए हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन वो तबाह करके गए हैं। सऊदी अरब उनसे नहीं मिलना चाहता था, कतर उनसे नहीं मिलना चाहता था, यूरोपियन कंट्रीज ने कारोबार बंद कर दिया था, अमेरिका उनका फोन नहीं उठाता था। कहाँ से रोएंगे आप? कितने दिए हमें? सऊदी ने कितने दिए? सऊदी तो अनलिमिटेड देता है आपको, वो आपको तो मना कर दिया, उन्होंने कहा कारोबार कर ले हमसे, फ्री गैस। चाइना ने कहा हमसे कारोबार करें, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन को आप समझते नहीं है। जहां 28 लाख पाकिस्तानी काम करते हो वहां आपके पास कुछ बचता नहीं है, तो छोड़े आप, रहने दें। अच्छा, लास्ट कमेंट्स में क्या दूं? बस यही दूंगा कि पता है आप पीटीआई के लिए कुछ कहने वाले हैं, लास्ट कमेंट वही होगा। पीटीआई के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आज सुबह 5 बजे से इन्होंने जगाया हुआ था और मैं ये सोचा था कि यार मैं अगर सो गया तो मैं 9 बजे का जो लाइव शो है मैं कैसे देखूंगा। अब मैं लाइव शो करने के लिए बैठा हूँ, वहाँ पीटीआई के लोग ही नहीं आ रहे। मैंने एक फोन किया, 2 जर्नलिस्ट को फोन किया, तीसरे जर्नलिस्ट को फोन किया, वो कह रहे हैं भाई यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। फिर हल्के हल्के करके लोग जमा हुए। अब मैं पीटीआई के उस पर देख रहा हूँ, पीटीआई यूएसए, पीटीआई इंटरनेशनल, पीटीआई कराची, पीटीआई ये पीटीआई के लोग कहीं वीडियो ही नहीं बना रहे, जबकि हम स्पेसेस पे बैठ के देखते थे कि लाइव दिखाया जाएगा। अब मैं तो सो गया 12 बजे भाई। मैंने कहा यार उसके बाद सुना है, पता चला है कि थोड़े से और शहबाज गिल साहब ने तकरीर की और पता नहीं किस किस ने। मैं सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान की दुश्मनी अपने दिल से निकाल दें। इस वक्त आप नजर आ रहा है कि पीटीआई पाकिस्तान की दुश्मन बनी हुई है। एक छोटा सा काम जो है, मैं इंडियन खबरें देखता हूं, मुझे लगता है कि यार ये पीटीआई मतलब इनको न्यूज बना के दे रही है जो लगा रहे हैं ये। मतलब मुझे हैरत होती है। सर रुक जाए, अगर तो मरियम नवाज या नवाज शरीफ अगर हुकूमत में नहीं रहे तो फिर आपको बाहर से खबरें नवाज शरीफ देंगे, वो भी बाहर ही जाएंगे। देखिए इमरान खान के 3.5 खबरें आएंगी। हमने तो बड़ी खबरें जब वो नहीं थे तब भी कवर की हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त मैंने तो अपनी आंखों, आप देखें ना कि मुझ पे अटैक किया, ठीक है, अटैक करने वाले को सदर से जो है वो सेक्रेटरी ओआईसी बना दिया गया। तो ये हमेशा गंदे लोगों को जो है ना उनको तरक्की देके, ताकि उनको चाहिए होता है कि गाली देने वाला पीटीआई के अंदर सबसे अच्छा जो बंदा होगा वो ज्यादा गालियां और बदतमीज आदमी होगा, वो ऊंची पोस्ट पे होगा। आप देखें इनके ट्रोल्स देखें। मैंने तो वो कर लिया कि गंदे लोगों से। अता तारा की उंगली याद है आपको? जी, अता तारा की उंगली याद है आपको, जो उन्होंने वहां उठाई थी पंजाब। देखिए अता तारा एक नॉन सीरियस आदमी है, मैं तो उससे मतलब मैं उनका जिक्र भी नहीं करना चाहता ना। उसकी वजह यह है कि न्यूयॉर्क में भी उन्होंने जो हरकत की थी कि आके टाइम स्क्वायर पे तस्वीर बना रहे हैं, पुलिस वाले से हाथ मिला रहे हैं। अब रे आज जो काम करने आए वो करो ना, क्यों अपने पूरे है, वो खुश लिबास है, वो स्मार्ट है, वो आपने नून लीग की आपको लगते हैं, हमें तो हमारे मुझे नहीं लगते। आपको बताऊं कि यहाँ पर एक सहाफी से भी थोड़ा सा वो हुए, बल्कि उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जी मेरी ये वीडियो डिलीट कर दें, जबकि वो सहाफी जो थे कोई ऐसा वो नहीं है कि वो मुस्लिम लीग से कोई, लेकिन वो सहाफी तो फिर सहाफी होता है ना, वो कहता है गलत गलत है।
तो उनको यहाँ पर बाकायदा वो मिलता है। अभी देखें कि पहले इन्होंने रखा कि जी 400 लोगों को वजीर आजम के सामने जो है हम वो करेंगे। सीक्रेट सर्विस ने कहा नहीं भाई, हम तो आपको मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए लाजिमत है। उनको पता है कि ऐसा ना हो कोई उनको जूता मार दे, ये तो यहाँ की सिक्योरिटी पे ब्लेम आएगा ना। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर हम रख लेते हैं, लेकिन वो भी हमने सुना कि क्योंकि उन्होंने फिर क्या किया कि प्राइवेट मीटिंग्स की अपने कारकुनों की, जो मुस्लिम लीग नून के यूएस बेस्ड कारकुन हैं और जो ओवरसीज से आए हुए थे उनसे, और जो बिजनेसमैन है अमेरिका के अंदर, वो सारी मीटिंग्स की उन्होंने, लेकिन एक सीक्रेट रख के। तो ठीक है, मेरा ख्याल है कि जरूरी नहीं कि हर चीज जो है आपको बताई जा सके। ठीक, बहुत शुक्रिया आसिम साहब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को और आसिम सिद्दीकी साहब को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.